नमस्कार। समृद्ध मीडिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज एक नई सेक्शन पे चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें भारत की न्यूज होगी। असल में भारत किस तरह से पड़ोसी मुल्कों के साथ दादागिरी वाला रवैया अपना रहा है, किस तरह से नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जमीनें छीनने की नाकाम कोशिशें कर रही है और पड़ोसी मुल्कों के खिलाफ क्या क्या रणनीति वो अपना रहा है। इस सारी खबरों का एक सटीक विश्लेषण पर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। आज हम चर्चा कर रहे हैं अखंड भारत और ग्रेटर नेपाल के नक्शा को लेकर छिड़ी विवाद के संबंध में। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन में अखंड भारत के नक्शे के साथ नेपाली भूमि का नक्शा रखने के बाद नेपाल में भी ग्रेटर नेपाल के नक्शे को लेकर विवाद उठा है। इस विषय पर भारत में बहुत सारी हलचल मची है और भारतीय मीडिया ने इसे गर्मी से बातचीत का विषय बना दिया है। भारतीय मीडिया विपक्षी तानाशाही करती हुई नजर आ रही है और अपनी औकात से बाहर निकली हुई है। इसके साथ ही भारत को हमेशा से अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छा संबंध नहीं रहा है और हमेशा दूसरों की जमीन हराने की कोशिश करता रहा है। इस बार नेपाल के साथ यही संघर्ष हुआ है। भारत को यह समझना चाहिए कि ग्रेटर नेपाल नेपाल का ही हिस्सा है। काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने अपने कार्यालय में ग्रेटर नेपाल का नक्शा रखा है। भारत द्वारा नए संसद भवन में नेपाली भूमि सहित अखंड भारत का नक्शा रखने के बाद बलेन ने उसी नक्शे के विरोध में अपने कार्यालय में ग्रेटर नेपाल का नक्शा रखा है। मेयर बालेन वर्तमान में बेंगलोर, भारत में हैं। महानगर सूत्रों ने बताया कि उन्होंने भारत जाने से पहले इस नक्शे को रखने का निर्देश दिया था। लुम्बिनी और कपिलवस्तु सहित एक नया नक्शा भारत के हाल ही में उद्घाटन किए गए नए संसद भवन में रखा गया है। नेपाल में इसी नक्शे का व्यापक विरोध हो रहा है। इसी दौरान नेपाल के स्वतंत्र युवाओं ने ग्रेटर नेपाल का नक्शा बनाकर मैती घर में दीप प्रज्वलित किया। उन्होंने काठमांडू महानगर के मेयर बालेंद्र शाह के समर्थन में दीप जलाकर प्रदर्शन भी किया। उन्होंने मांग की है कि सरकार ग्रेटर नेपाल का नक्शा संसद भवन में रखे। हालांकि इस विवाद को उचित संदर्भ में समझना आवश्यक है। नए संसद भवन में नक्शा रखना और नेपाली भूमि को शामिल करना एक प्रतीति है कि भारत एकीकरण की ओर प्रयासरत है और संघीयता को प्रभावित करने की चेष्टा कर रहा है। वहीं नेपाल में ग्रेटर नेपाल के नक्शे को जारी करने की बात करने से भारतीय मीडिया विरोध कर रही है। हालांकि यह जानना जरूरी है कि हम सामरिक और भौगोलिक सीमा मुद्दों को विश्लेषण करें और सभी बातचीत के माध्यम से समाधान ढूंढें, जिससे नेपाल और भारत दोनों देशों के हित में एक समझौता हो सके। दोनों देशों के बीच स्थायी सीमा समझौता पर काम करने की जरूरत है, जो दोनों देशों के संबंधों को स्थायी रूप से मजबूत बना सके। भारत के और नेपाल के बीच समझौता, सहयोग और विश्वासपात्रता का माहौल बढ़ाना आवश्यक है ताकि दोनों देश एक दूसरे के विकास, सुरक्षा और उद्योग के क्षेत्र में सहयोग कर सकें। भारत और नेपाल के बीच बेटी रोटी का संबंध है। ग्रेटर नेपाल की धारणा नेपाल की भूभाग है और यह मान्यता देना और सम्मान करना चाहिए। दोनों देशों के बीच सशक्त साझा बांध के विकास के माध्यम से हम एक समृद्ध, सुरक्षित और विकसित एशिया की ओर अग्रसर हो सकते हैं। भारतीय मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि ये चीन का काम है। चीन ने अपने प्रभाव में ले लिया है। लेकिन हमारा मानना है कि चीन और भारत दोनों हमारे पड़ोसी मुल्क है। हमारा संबंध दोनों देशों के साथ बराबर का रहता है। हम नेपाली अमन, चैन और शांति चाहते हैं। हमारे दोनों देश मित्र हैं। लेकिन भारत को हमें कभी कमजोर नहीं समझनी चाहिए। हम अपने मुल्क के 1 इंच जमीन किसी को नहीं दे सकते हैं। लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी का हिस्सा हमारा है। इसे हड़पने की कोशिश भारत को नहीं करनी चाहिए। ग्रेटर नेपाल के मुद्दे को लेकर भारत और नेपाल के बीच विवाद उठा है और इस बात को लेकर भारतीय मीडिया बड़े प्रमाण में कट्टरता दिखा रही है। हालांकि विवादों को समझने के लिए धैर्य और विश्लेषण की आवश्यकता है और सभी पक्षों को सुनने की जरूरत है।
दोनों देशों को साथ मिलकर समाधान ढूंढने के लिए प्रयास करना चाहिए ताकि सभी मुद्दों पर सही समझौता हो सके और दोनों देशों के संबंधों को मजबूती मिल सके। हर लेटेस्ट न्यूज और काम की खबरों के अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए हमारी चैनल समृद्ध मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर भी शेयर करें।